मॉर्निंग बच्चों। आज पर्यावरण दिवस है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो आज हम लोग प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में लिखेंगे। तो आज की गतिविधि में आप पहली जो गतिविधि है, जो खासकर मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाई है, तो उसमें आपको करना ये है कि अपने आसपास आप देखेंगे, खोजेंगे और पता करेंगे कि आपके घर के आसपास कितने पेड़ पौधे हैं और कौन कौन से पंछी हैं। फिर उन सब का नाम लिखेंगे और जो चित्र बना सकते हैं उसका चित्र भी बनाएंगे। ये पहली गतिविधि है। दूसरी गतिविधि है, आज लेखन में आपको करना ये है कि पेड़ पौधे, हवा, नदी, पंछी, बादल, आकाश, मिट्टी, इनमें से किसी एक पर या एक या दो पैराग्राफ लिखना है, लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा। आपको जो भी टॉपिक चुनना है चुन लें, फिर उसे इंसान बनाकर लिखें। जैसे पेड़, अगर आपने पेड़ चुना तो पेड़ अपनी बात करेगा। उदाहरण के रूप में, मैं आम का पेड़ हूँ, मैं दरभंगा खराजपुर में रहता हूँ, मेरे आसपास मेरे गांव के बच्चे आते हैं। इसी तरह से उस पेड़ की कहानी, उस पेड़ की बात आपको लिखनी है। ज़्यादा बड़ा नहीं, एक दो पैराग्राफ में। फिर आप चाहें तो पेड़ का नाम नहीं भी दे सकते हैं, सीधे पेड़ करके लिख सकते हैं, नदी करके लिख सकते हैं, पंछी करके लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक खास पेड़ के नाम से आपको लिखना है। फिर अब आपको अंत में करना ये होगा कि जो भी टॉपिक आपने चुना, पेड़ चुना, हवा, नदी, जो भी आपने चुना, उस पे आपको अंत में 4 से लेकर 6, 7, 8 पंक्ति तक की कविता लिखनी है। तो इस कविता में करना ये है कि ये कविता में आपको कविता में आपने जो भी टॉपिक चुना है वो इंसान की तरह व्यवहार करेगा। जैसे अगर आपने हवा चुना तो हवा सीटी बजाती है या पत्ते या तोते छुप गए हैं पेड़ में जाके। अब इसमें आप देख लीजिए कि हवा तो सीटी बजाती नहीं है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर आगे मैं आपको और इसका एक उदाहरण बता रही हूँ। बादल ने अब गरज के गला साफ किया है, आसन लगा के बैठ गया आसमान में, जब गुनगुनाती आएंगी बूंदे जमीन पर, पत्ते बजा के गाएगा मल्हार कान में। बादल ने अब गरज के गला साफ किया है। अब बादल तो गरजता है, पर क्या गला साफ करता है? और क्या वो आसन लगा के आसमान में बैठ सकता है? तो ये इंसान ही करते हैं और इंसान की तरह इसे दिखाया गया है। ये गुलजार की कविता है। तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों पर कविता लिखना सिखाने जा रही हूँ। और ये थोड़ा अलग इसलिए होगा कि उसमें आपको प्रकृति से जुड़ी हुई इन चीज़ों को आपको मानवीय भावनाओं के साथ वर्णन करना होगा। मतलब कि निर्जीव चीज़ों को सजीव में दिखाना होगा। और यह भी एक अलंकार है, इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इसकी थ्योरी भी मैं आपको भेजूंगी और कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ मानवीकरण की। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, ये एक उदाहरण। दूसरा, बादल आए बन सवर के। तीसरा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। चौथा, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। ये सभी मानवीकरण अलंकार के उदाहरण हैं। तो आपको इसी तरह से कविताएं लिखनी हैं और मुझे लगता है कि आप अच्छी कविताएं आज लिखेंगे। टास्क अलग अलग ज़रूर है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत परेशानी वाला नहीं है। एंजॉय कीजिए और अपना टास्क बनाइए। धन्यवाद।